आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है नॉलेज वर्ल्ड। आखिरकार एक लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमने शुरू कर दी है क्लास 6 की हिंदी की बुक जिसका नाम है वसंत। और इसी सीरीज़ में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वह चिड़िया जो। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित ये प्यारी सी कविता जिसको मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और उम्मीद है कि ये सब जो आपके लिए मैं कर रही हूँ ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत आप लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और जैसे भी आपको कविता लगी, आपको समझ आई नहीं आई, जो भी लोग इसे देखें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कविता जिसका नाम है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। देखो, सबसे पहले तो अगर बात करें कि इस कविता में क्या बताया गया, तो कवि ने अपनी जो कल्पना है उस कल्पना के द्वारा ये बताया है कि उसकी कल्पना में एक नीले पंखों वाली एक चिड़िया है। वह संतोषी है, मतलब उसे ऐसे नहीं है कि नहीं मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, उसे जो मिल रहा है उसमें वो बहुत खुश है। अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मतलब कि उससे कोई रोक टोक नहीं है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और अपने मीठे से स्वर से वो बहुत अच्छे से गीत गाती है। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, मतलब ये नहीं है कि मैं अकेली हूँ तो मैं कैसे रहूँ क्या है, नहीं, वो अकेलेपन में भी बहुत प्यार से बहुत एकांत में उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे पता है कि ये जो नदी है ये उफन रही है, उसमें उफान है, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी वो उस नदी से जल की बूंदों को अपनी चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है कि वह साहसी है और उसे अपने साहसपूर्ण कार्य पर खुद पर गर्व भी है। उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो ये सब इस कविता में कवि ने एक जो उन्होंने अपने दिमाग में कविता चिड़िया का जो नीले पंखों वाली चिड़िया है उसको उन्होंने कल्पना की है और उसी कल्पना में उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची हैं। तो देखते हैं कि क्या है इस कविता में। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर अपनी छोटी सी चोंच से बीक से चोंच मार मार कर जो जुंडी के दाने हैं। सुनिए, जुंडी क्या होता है बच्चों? जुंडी एक घास का नाम है और ये घास जो है, इस घास को जब हम खींचते हैं तो नीचे गांठ सी निकलती है और उस गांठ को अगर हम खा कर देखें तो उसमें एक रस निकलता है, एक दूध जैसा एक लिक्विड निकलता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो वो कह रही है कि दूध भरे जुंडी के दाने बड़ी रुचि से खाती है। इसी जुंडी को हम जो मोथिया घास होती है वो भी कह सकते हैं। तो कहती कि बड़े रस, इस दूध के जो रस है उसे बड़े रस से बड़े चाव से जो है चिड़िया उसे खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं है। अब कवि कह रहा है कि वो जो नीले पंखों वाली चिड़िया है, कवि ये कल्पना कर रहे हैं कि वो जो नीले पंखों वाली चिड़िया है वो मैं हूँ, अर्थात मैं भी ऐसा ही हूँ जैसे वो नीले पंखों वाली चिड़िया है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। जैसे चिड़िया जो है उन्हें भी अन्न से बहुत प्यार होता है, ऐसे कवि कह रहे हैं कि मुझे भी अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खाते रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब कवि यहाँ कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बिल्कुल उन्मुक्त भाव से, बिल्कुल फ्री होकर और बूढ़े वन में, खूब घने गहरे वन में उन्मुक्त भाव से गा लेती है, मतलब बिल्कुल फ्री होकर बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के अपना गान गा लेती है।
रस उंडेल कर, और वो भी कैसा गाना गाती है, पूरा रस से डूबा हुआ, मतलब बहुत ही मधुर मीठी आवाज़ में वो गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। ऐसी नीले पंखों वाली छोटी जो चिड़िया है वो मैं हूँ, और मुझे विजन से प्यार है। यहाँ विजन का मतलब है कि मैं मेरा जो तरीका है, मेरा जो भाव है, मुझे उससे बहुत प्यार है। आगे चिड़िया कह रही है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी में, यानी उफनती हुई नदी में, और नदी में चोंच से, अपने छोटी सी चोंच से बूंदे पानी की भर लेने का साहस रखती है, ऐसी जो चिड़िया है, ऐसी वह छोटी गर्बीली चिड़िया मैं हूँ, और मुझे नदी से प्यार है। देखो, जब चिड़िया अपनी दाने के बारे में बता रही है तो वो कह रही है कि मुझे अनाज से प्यार है, मुझे अन्न से प्यार है। जब चिड़िया ने नदी की बात की तो उसने कहा कि कैसे वो उफनती नदी से अपना जल भर लेती है, तो उसे नदी से प्यार है। और फिर चिड़िया ने बताया कि कैसे वो घने जंगल में, घने वन में किस तरीके से वो मधुर स्वर में गीत गाती है। तो कह रही मुझे विजन से प्यार है। विजन का मतलब जंगल भी होता है, तो उसी जंगल से भी प्यार है, उस वन से भी प्यार है। इस तरीके से कवि ने अपनी इस छोटी सी कविता के माध्यम से ये बताया कि किस तरीके से उन्हें जो है नीली जो पंख वाली चिड़िया है, जैसे गुण उस नीली पंख वाली चिड़िया के हैं, ऐसे ही गुण कवि खुद में बता रहे हैं कि मैं भी संतोषी हूँ, मैं भी साहसी हूँ, और मुझे भी अपने आसपास की चीज़ों से बहुत प्यार है। तो ये एक छोटी सी कविता जिसे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा, और इस छोटी सी कविता में उन्होंने बहुत बड़ी सी बात बता दी कि कवि को जो है कवि ये संदेश इसमें दे रहे हैं कि हमें, यानी इंसान को कैसे संतोषी होना चाहिए, कैसे उसे कहें कि साहसी होना चाहिए, कैसे उसे अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के लोगों से प्यार करना चाहिए। ये सब सीख इस कविता में हमें मिली। तो आज की कविता